हाय नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा और एक नया वीडियो में। और मैं रूम चेंज कर लिया हूँ और रूम चेंज करने का साथ साथ मैं और एक नया मेहमान को भी लेके आया हूँ रूम में। तो आप सबसे मैं उनको मिलाना चाहता हूँ, आप लोग उनको जानते भी हैं। देखिए मैं किसको बुला के लेके आया हूँ। सेकंड पापा, उनको भी बुला के लेके आया हूँ। काका नमस्कार कर दीजिए। तो उनको बुला के लेके आया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं जब वहाँ से आया तो उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर मुझे उनको मेडिकल लेके जाना पड़ा। तो फिर मेडिकल में उनको लेके गया, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ किया। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं भी सोचा उनको खाना बनाने के लिए दिक्कत होगा, उसीलिए उनका तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब हो रहा है। तो उनको मैं साथ में ले आया हूँ, अभी साथ में हैं। और फिलहाल वो चाय बना रहे हैं। देखिए कढ़ाई में ही चाय बैठा है, चाय बना रहे हैं। और मेरा कुछ काम भी है, मैं थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोग का फैमिली में हम लोग 5 भाई बहन थे, मतलब हैं। सबसे बड़ा वाला भैया उनका शादी हो गया है। सेकंड वाला भैया जो हैं उनका भी शादी हो चुका है। और जो दीदी हैं उनका भी शादी हो चुका है। और मेरा से जो छोटी बहन थी उसका भी शादी हो चुका है। मैं अकेले ही बैचलर हूँ, अभी शादी मेरा हुआ नहीं है, शादी अभी मैं किया नहीं हूँ। तो जब भी हम लोग को जब माँ हम लोगों का बचपन में ही जब छोड़ के चली गई थी, तभी से हम लोग भाई बहन सब एक ही साथ मिल के रहते थे। सब कुछ एक ही साथ करते थे, खाना वाना बनाना, सब कुछ ये सब कुछ करना पापा कर देते थे। सुबह ही उठ के ड्यूटी जाने से पहले सब खाना वाना बना देते थे, फिर चले जाते थे ड्यूटी। तो हम लोग उतना टाइम छोटे छोटे थे, हम लोग ऐसे ही हम लोग का दिन गुजारे थे। तो जब बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो पापा सब जिम्मेदारी हम मेरा जो मेझला वाला भाई है उसको सारा जिम्मेदारी दे दिया। तो बैचलर में ही वो जब पैसा उसका हाथ में आ गया, तो पैसा उसका हाथ में आने के बाद वो धीरे धीरे जैसे उसका उम्र बढ़ते बढ़ते गया, उसका हाथ में जैसे पैसा आते आते गया, तो धीरे धीरे वो मतलब पैसा बर्बाद करना में शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत घर के लिए कर देता था, उसके बाद ज़्यादातर वो दोस्तों के साथ पार्टी उटी करना, कहीं पे घूमने जाना, ये सब में थोड़ा ज़्यादा माइंड अपना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसका वही लत लगते अभी तक वो शादीशुदा होने के बाद भी सब पापा का जितना भी पैसा वगैरह उनका हाथ में आने के बाद वो खुद सोचने लगे कि सब पैसा मेरा है। तो अपना मर्जी में जहाँ जितना खर्चा करना है कर लिया, उड़ा देता है पैसा और सोचता नहीं है घर बारे में। ऐसे करके वो पापा भी नहीं बोलते हैं उसको कि तुम पैसा कहाँ पे कितना खर्चा किया, क्या किया, पैसा कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब बारे में पापा उसको पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि पापा उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए वो पापा का जितना भी पैसा सारा पैसा को बर्बाद ही कर दिया बोलने से चलेगा, क्योंकि आज तक वो सही पैसा को सही इस्तेमाल करने नहीं सका। वो खाली अय्याशी करते रहा, अय्याशी। शादी करने के बाद भी वो खाली पैसा उड़ाते रहा। सही पैसा को सही जगह में इन्वेस्ट नहीं किया। अभी तक वो उनको पापा को दिखाई नहीं देता है कि वो पैसा क्या इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ तरक्की नहीं कर रहा है। फिर भी उनको कुछ बोलता नहीं है पापा। फिर सिर्फ मुझे बोलते हैं तुम काम धंधा कर रहे हो, पैसा तुम्हारा कहाँ है, क्या कर रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है तुम्हारा पैसा। लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं कि मैं आज तक में उनका पैसा उनको मैं मांगा नहीं हूँ। मेरा पेंट शर्ट जो भी मुझे जो अपना जो खर्चा है मैं खुद ही
अपना खर्चा, जैसे कि मोबाइल खरीदना हो गया, पैंट शर्ट चप्पल जूता जो भी मुझे चाहिए, जो भी सब मैं अपना कमाई से करता हूँ। फिर सेकंड पापा का फैमिली को भी देखता हूँ, सारा खर्चा उनका जो बीमारी हुआ, दुख तकलीफ जो भी हुआ, उनमें सब कुछ खर्चा कर रहा हूँ मैं। लेकिन पापा का कोई बैक सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो मुझे खाली बोलते हैं, भाई को कुछ नहीं बोलते हैं कि इतना सारा पैसा तुम कहाँ खर्चा कर दिया, क्या कर दिया, कुछ तरक्की नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे नहीं कर रहे हो बोल के कुछ पूछते भी नहीं हैं। तो मेरा जो बीच वाला भैया जो हैं, वो धीरे धीरे उनके माइंड में आने लगा कि अगर छोटा लड़का को अगर हम लोग अगर साथ में रखेंगे या तो साथ में रहेगा, तो पापा तो इसको हिस्सा देने के लिए बोलेंगे। इसीलिए पापा को भाई ने ऐसे उनको सिखा दिया कि ऐसे बोल दिया है कि मतलब पापा हम लोगों को नफरत ही करते हैं, प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। और भाई आज तक ज़िंदगी भर कभी काम धंधा करता नहीं है, पापा का पैसा से ही वो चल रहा है, अपना बीबी बच्चा सब उसी को पाल रहा है पापा का पैसा से। लेकिन पापा को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। खाली हम लोग उनको बोलेंगे कि तुम लोग कमा रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो देखते नहीं है कि हम लोग पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए भाई अपना दिमाग लगा के पापा को हम लोग उनका खिलाफ करके पैसा देना पड़ेगा बोल के हम लोग उनका खिलाफ कर दिया, और पापा को बोल दिया कि ये सबको पैसा नहीं देंगे, छोटा लड़का को तो ऐसे भी सब कुछ मिल गया है, उसको पैसा काहे देंगे। पापा भी इसे जिद में रहे हैं कि इसको पैसा काहे देंगे, हाँ सही बोल रहे तुम। यही सब देख के पैसा देना ना पड़े बोल के, यही सब देख के वो मुझे घर से ही निकाल दिए। अब मुझे भी लगा, मैं भी बोला कि मुझे तो आप लोग कुछ दे नहीं रहे हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, तो मैं भी तुम लोगों के साथ क्यों रहूँगा। मैं जो करना है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। भगवान तो मुझे हाथ पैर दिया है सही सलामत, मैं मेहनत करूँगा, करते रहूँगा। इसीलिए मैं भी, जब मुझे पापा घर से निकल जा मेरा घर से जब बोले, तभी मेरा और उनका साथ रहने के लिए मन नहीं हुआ। तभी से मैं उनको वही घर छोड़ दिया हूँ, नहीं रहना चाहता उन लोगों का साथ। भाई भी नहीं, पापा को ये नहीं बोले कि छोटा लड़का है जो भी है, तो आप इसे नहीं बोलना चाहिए था, इसे नहीं बोलना चाहिए था। वो कुछ बोले नहीं। जब पापा घर से निकल जाओ बोले, तो भैया भी कुछ नहीं बोले। काहे कि वो मुझे रुका देते तो मुझे पापा का पैसा का हिस्सा भी मुझे मिल जाता ना, तो भैया ऐसे नहीं कर पाता। इसलिए वो भी जानबूझ के कुछ नहीं बोला भैया। अभी तक कुछ बोलता नहीं है, मेरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। नहीं बोला ठीक है, आपका पैसा आप देखो, जो करना है करो, उससे मेरा क्या। ये खाली उम्मीद इतना था कि मैं अगर लाइफ में कुछ करता तो मेरे लिए थोड़ी करता, बच्चे लोग जो हैं वही लोग उनके लिए कुछ करता, जो भतीजी है भतीजा है वो लोग उनके लिए कुछ करता, मेरा लिए थोड़ा बहुत कुछ करता। यही सोच के मैं उनको हेल्प मांगने के लिए बार बार कोशिश किया। लेकिन भाई पैसा के लालच में आके मुझे इतना पापा का सामने इतना नीचे गिरा दिया कि पापा मुझे देखने भी नहीं खोजते, कि मेरे से बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अपना अपना कर्म जो है वो तो आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही। जो जैसे किया है उसको तो इसे भरना पड़ेगा। मैं भी इसीलिए और उनसे बातचीत नहीं करता हूँ कि मैं मुझे और कुछ नहीं। जब उनको पछतावा होगा या तो कुछ होगा तब मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो नहीं। मुझे घर से निकलने का रीज़न यही था कि पापा का जो भी रिटायरमेंट पैसा आया है, सरकारी पैसा जो भी मिला है, वो पैसा मुझे हिस्सा ना देंगे बोल के वो लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। दोस्तों, मैं नहा के आ चुका हूँ, कपड़ा वपड़ा सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया हूँ। पापा अभी खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खाऊंगा। पापा खाना खा रहे हैं अभी, देखिए।
अभी मैं भी इतना सारा काम कर चुका हूँ, तो मुझे भी भूख लग रहा है। मैं भी थोड़ा खाना खा लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। दोस्तों अभी तो शाम हो चुका है और फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और आपका फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। बाय।